ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड दो अपडेट मैं शेयर करने वाला हूं, जिसमें पहला है जो ईपीएस 95 पेंशन धारक राइट पिटिशन नंबर 21879 ऑफ 2019 के पिटिशनर्स है, जिसे 12 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया गया था। तो उसके बाद इनकी पेंशन में जो रिवीजन हो गई है, तो उसके बाद इनकी पेंशन कितनी बड़ी हुई है, तो उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, उनकी पेंशन को जो है वो ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर बढ़ाया गया है। अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इनकी पेंशन को जो है वो लगभग 22,000 तक ईपीएफओ द्वारा बढ़ाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो पीपीओ भी है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ईपीएफओ द्वारा उनकी पेंशन को जो है वो बढ़ाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो सारे पीपीओ है तो उसे भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को 7,500 रुपए किया जाए। इसी को लेकर हाल ही में 28 जून 2020 को बरेली ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं तो उनकी मुलाकात जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी के साथ हुई थी। तो उस मुलाकात के दौरान श्रम मंत्री जी से उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको सरकार द्वारा जो न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन घोषित की गई है तो वो भी नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर माननीय श्रम मंत्री जी से कहा गया था कि ऐसे पेंशनर्स की सूची उन्हें उपलब्ध कराए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पहले ही मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, पर बहुत सारे पेंशन धारकों को वो वीडियो शायद नहीं मिला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में एक रिमाइंडर डालना चाहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वैसा कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि इस मीटिंग के बाद माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनको 1,000 रुपए से कम पेंशन मिलती है तो उनसे एक विनती की गई थी, तो वो अपनी जानकारी जो है वो उनके साथ शेयर करे। इसके लिए मैंने भी मेरी तरफ से एक कदम उठाया था और यहाँ पर जो है वो आपको जानकारी साझा करने के लिए एक प्रारूप दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो जानकारी ऐसे पेंशनर जिनको 1,000 रुपए से कम पेंशन मिलती है तो उनके बारे में पूछी थी। उनके संस्थान का नाम, जो पेंशनर्स है कर्मचारी है उनका नाम, उनके पिता का नाम, ईपीएफओ कार्यालय जहां से आप पेंशन लेते हैं उनका पीपीओ नंबर और जो पीपीओ की कॉपी होती है तो वो जो है वो उन्होंने यहाँ पर मांगी है। साथ में उनको जो पेंशन मिलती है तो उसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पर मांगी थी। तो जी दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक फॉर्म बना के रखा है। तो जी दोस्तों, ये फॉर्म यहाँ पर जो है वो आप क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, इसका लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो आर्टिकल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इससे जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसका हेडिंग है ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर माननीय श्रम मंत्री जी के साथ बैठक हुई संपन्न। तो जी दोस्तों, ये जो आर्टिकल है तो इसके नीचे में यहाँ पर आपको जानकारी देने के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है। तो उस फॉर्म को जो है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर इज रिमेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो यहाँ पर पहले व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म की लिंक दी हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं इस लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनको 1,000 रुपए से कम पेंशन मिलती है तो उनके संदर्भ में यहाँ पर जानकारी पूछी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे, आपके संस्थान का नाम है तो उसे आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। उसके बाद आपका जो नाम है तो उसे आपको यहाँ पर अगली फील्ड में लिख देना है। यहाँ पर हेडिंग है पेंशन धारक का नाम, नेम ऑफ पेंशनर्स। उसके बाद यहाँ पर पेंशनर्स की जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद पेंशनर्स के पिताजी का नाम जो है, फादर का नाम जो है तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग ईपीएफओ ऑफिस, ईपीएफओ कार्यालय जहाँ से आप पेंशन पाते हो तो उस ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पीपीओ नंबर है तो उसे जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको आपका पीपीओ नंबर पता नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर एक वीडियो भी दिया हुआ है। तो ये वीडियो देखकर आप आपका जो पीपीओ है तो वो पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर महीने जो 1,000 रुपए से कम पेंशन मिलती है तो उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जी दोस्तों, ये जो बैठक संपन्न हुई थी तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर एक और लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अपलोड पीपीओ कॉपी।
तो जी हाँ दोस्तों, पीपीओ कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिसे आप देखकर आपका जो पीपीओ का कॉपी है तो उसे पेंशनर्स पोर्टल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फिल करने के बाद सबमिट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर टू अपलोड पीपीओ कॉपी। तो उसे जो है वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की जो पीपीओ कॉपी है तो उसे जो है वो अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड फाइल का ऑप्शन है, जिस पर आपको ऐड फाइल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में जहाँ पर भी सेव होगी तो वहाँ से जो है वो आपको उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है वो सबमिट कर देना है। तो यह दोस्तों ये हो गई अपलोड करने की प्रोसेस। तो चलिए अभी हमारा जो मेन वीडियो है जो हायर पेंशन से रिलेटेड है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि राइट पिटीशन नंबर 21879 ऑफ 2019 जिसे 12 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया गया था, तो उसके जो पिटिशनर्स है तो उनकी पेंशन में जो रिवीजन की गई है तो उसके बाद उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस आर्टिकल में इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो जी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इन दिस आर्टिकल फॉर EPS 95 पेंशनर्स इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ वन ऑफ EPS 95 पेंशनर मिस्टर तपस कुमार विश्वास ऑफ कोलकाता, सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज शेयर। He done deep study in RO pension revision, higher wages in RO. Some petitioners wherein earlier it was revised by taking average of 16 months as pensionable salary, but after intervention of High Court, their pension had been further revised by taking average of 12 months as pensionable salary on the basis of judgment 12th of October 2018 of Kerala High Court in CWP 13120 of 2015 and dismissal of SLP filed by EPFO on 1st of April 2019 by Supreme Court। से भी है जो इस मूवमेंट में जो एवरेज नाउ 12 ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पेटिशनर्स है तो उनकी पेंशन को जो है ले जा रहे हैं तो उसमें जो सेट किया गया था उसके बाद दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आदेश के बाद 12 महीने की एवरेज के लिए प्रयास करें तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, साथ में आप ना हो सके उतनी बढ़ोतरी हुई है, साथ में यहाँ पर जुड़ने का प्रयास किया गया था तो उसके बारे में भी जो है वो अभी प्रयास किया जा रहा है तो उसमें जो है वो आपका सपोर्ट है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है रिवीजन ऑफ आपको देना हो सकता है किसी पैसे के तौर में देना। तो जी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ पेटिशनर्स ऑफ राष्ट्रीय संघर्ष 21879 ऑफ 2019 डिसाइडेड ऑन 12th ऑफ अप्रैल 2019 रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ पेटिशनर्स ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 2105 ऑफ 2019 इन CWP 11975 ऑफ 2019 डिसाइडेड ऑन 14th of January 2020। कॉपीज ऑफ द पीपीओ आर आल्सो शेयर्ड। तो जी दोस्तों, यहाँ पर उनकी जो पीपीओ की कॉपीज है तो उससे भी जो है वो शेयर किया गया है। तो जी दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों को सलाह भी दी जाएगी। तो जी दोस्तों, आज धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो है वो यह हार्ड वर्क कर प्रयास किया जा रहा है तो उनके लिए मैं सभी पेंशन धारकों इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किए। तो जी दोस्तों, ऐसे जो पेटिशनर्स है देना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रयास किया गया तो उसे टाइम निकाल जो EPS में एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ तो उसके ऊपर जो कर लेना है, उसके बाद किया है सामने जो है वो ये जो पीपीओ नंबर है तो वो किया जा रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद उनका जो पीपीओ का कॉपी है तो वो डाउनलोड हो जाएगा। प्रयास कीजिए, यह जो मुद्दा है वो। चलिए अभी इस लिंक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको भी आपकी निधि पेंशन जो है वो 1000 रुपए से कम मिल रही है तो उसके लिए यहाँ पर जो सारी बात का लिंक दिया हुआ है क्लिक कर लेना है आपको। जो यहाँ पर है तो वहाँ पर EPS 95 पेंशन। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर जो पीपीओ की कॉपी है तो उसको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो उसके बाद पेटिशन नंबर है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है जो पेंशनर्स है। तो दोस्तों से जो रिस्पोंडेंट है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है, साथ में लगातार प्रयास कर रहे हैं ऐसे में उनके पीपीओ के साथ जो वो यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर है तो उसमें शायद देरी हो सकती का। तो यहाँ पर जो पेटिशनर्स है तो उनकी यहाँ पर रिवाइज पेंशन दिए जा रहे हैं, उसका पीपीओ भी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रयास करने की वजह से 12 मंथ की पेंशन है तो वो भी यहाँ पर दी
हुई है। उसके बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी बनती है, पेंशन कितनी हुई है, तो यहाँ पर जो है वो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो यह दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 26,891 रुपए की पेंशन है, तो उसकी वजह से मान यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर ये जो पेंशनर्स है तो उसका नाम भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगले जो पेंशनर्स है वो भी, तो उनकी पेंशन भी जो है 11,000 की जो 63 पेंशन बढ़ोतरी है तो उसे बढ़ाने की मांग की गई है। तो जो दोस्तों यहाँ पर उनका पीपीओ नंबर है, मेडिकल सुविधा महंगाई भत्ता है तो वो भी है। साथ में यहाँ पर जो जल्दी पास किया गया है तो वो भी दिया हुआ है। तो चलिए आगे जो यहाँ पर नंबर है बना हुआ 985 तो इसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर भी जो देश के जो लीडिंग न्यूज़पेपर है सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है वो उठाया है। ईपीएस 95 फॉर हियरिंग ईपीएफओ रिवाइज पेंशन और हेल्थ करा देते हुए सैलरी ऑफ एक्चुअल सैलरी पर इसके बावजूद अगर ईपीएस 95 तो ये दोस्तों जो पेटिशनर्स है तो नहीं होती है नंबर भी दिए हुए हैं। 95 पेंशन नंबर है वो और ज्यादा प्रयास वो यहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो किया गया है 14 जगह है 2020 को, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी करने के बाद तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो पेटिशनर्स है तो उनका जो पीपीओ है तो आता है पीपीओ में यहाँ पर कितनी जो पेंशन है तो वो बढ़ाई गई है। तो जी दोस्तों पेटिशनर नंबर 1 लास्ट 6 मंथ एवरेज एक्चुअल सैलरी, तो जी दोस्तों का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब निर्धारित किया गया था। उसके बाद जो यहाँ पर उनकी पेंशन को जो है वो यहाँ पर रिवाइज किया गया, भविष्य में जो भी अपडेट आए देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो है वो 22,106 रुपए की जो पेंशन है तो वो निर्धारित की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पीपीओ है तो उसमें 26,891 रुपए की जो पेंशन है तो यहाँ पर 12 महीने के एवरेज सैलरी के बेसिस पर जो है वो निर्धारित की गई है। तो जी दोस्तों काफी बड़ी पेंशन जो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो जी दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर अगर ईपीएस कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो यहाँ पर जो वो रिटायर होने के बाद जो आपको काफी अच्छी पेंशन मिल सकती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा पीपीओ है तो वो बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें 26,891 रुपए की जो पेंशन है तो वो यहाँ पर एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर कंट्रीब्यूशन दिए जाने के बाद मिली है। तो जी दोस्तों यहाँ पर अगला जो पीपीओ है तो वो है 9,543 रुपए का। तो जी दोस्तों यहाँ पर इस पीपीओ में जो पेंशनर्स की डिटेल दी हुई है तो उसमें उनकी पेंशन को 9,543 रुपए जो है वो यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। तो जी दोस्तों ये सारे इंफॉर्मेशन जो है तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। तो जी दोस्तों ये जो दो बड़े अपडेट थे तो उन्हीं के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी, जिसमें यहाँ पर ये जो केस डिसाइड किया गया था कोर्ट द्वारा तो उसके बाद ईपीएफओ द्वारा ये जो पेंशन की रिवीजन की गई तो रिवीजन के बाद जो वो यहाँ पर किन पेंशन धारकों की कितनी पेंशन जो है वो बढ़ी है तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। साथ में यहाँ पर जो पेंशन धारक 1,000 रुपए से कम पेंशन प्राप्त है तो उसके संदर्भ में जैसा कि श्रम मंत्री जी द्वारा जानकारी मांगी गई है तो इसके लिए माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा ऐसे पेंशन धारक जो 1,000 रुपए से कम पेंशन पाते हैं तो उनकी जानकारी जो है एकत्रित करना शुरू किया गया है। तो उसके लिए जो है वो एक फॉर्म दिया गया है तो उसे भी मैंने जो है आपके लिए यहाँ पर शेयर किया है। तो उस फॉर्म को आप भर के जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। आपकी जानकारी जो है वो माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी तक पहुंचा दी जाएगी। तो जी दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और जो पेंशन धारक 1,000 रुपए से कम पेंशन ले रहे हैं तो उनकी सूची जो है वो बनाने में आप आपकी सहायता जो है वो दे सके, यानी आपको वीडियो जो है वो शेयर करना है। तो जी दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।